असली देशद्रोही गद्दार पूरी दुनिया में सबसे बदनाम 10 रुपए पर अपने ईमान को बेचकर चोर डकैतों को हीरो बनाने वाले और गोरक्षकर गो भक्तों को उंगली उठाने वाले देशद्रोही गद्दार टीवी चैनल वाले सीधा चैनल दे रहे हैं। सीधा चैलेंज है उनको। उनकी माँ ने अगर दूध पिलाया और टीवी चैनल वालों ने मुझे दिखाओ, मैं खुला चैनल देता हूँ टीवी चैनल के माध्यम से। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, अंडा मांस पाउडर डिब्बा ताकत हो, मुझे हरा देना नहीं, जीवन भर मैं गुलामी कर लूंगा। अगर वो हार जाएंगे 1 साल, सिर्फ 1 साल हमारी गौशाला में गोबर डालना पड़ेगा। इसे कहते हैं मर्दानगी। शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। एक नवीन उत्साह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे। एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं। बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, ईमानदारी से हो जाओ, तो भार संभाल ले। इसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे, फिर उसे कोई गिरा नहीं। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है। आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो, उससे ऊपर निकलो। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। ब्रह्मचर्य में बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे। बांध लगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या? कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे, तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहां पर लगा दिए गए और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है।
ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे। 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता, और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर, 41 दिन बाद, तो वो कहते थे वाओ यू आर सो ग्रेट। इतनी धारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध दी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तुम झेल नहीं पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात वो पवन पुत्र है, जो अपने आवेश में आ जाएगा, तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके। जरा सी हवा लगी पर भूत भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है तो अब किसको उपदेश करें। जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लौटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये विषय है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। सब चिंतित है, सब शोकित है। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान है। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं।
ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। बाणासुर भी आए हुए थे, कुछ मांगलिक गुरु चर्चा हुई, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही है, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए? बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरूं नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो।